हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है लेजर। आज हम इस टॉपिक के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये जो 900 एमसीक्यूज की सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप पर, और उसी ऐप पर आपको इस अकाउंटेंसी के 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं। तो एक आपका जो वो टेस्ट दे के आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनालाइज कर सकते हो। तो वो टेस्ट और ये पीडीएफ आपको मिलेंगी किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप पर। ऐप डाउनलोड करके वो आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो और वो पीडीएफ भी आप ले सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों और भी आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर कुछ ऐसे जो टीचर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड हैं, वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं टीचिंग के लिए, कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर कॉल करके आप मुझे अपने जो रिज्यूम हैं उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी होगा, उस पर भी भेज सकते हो और पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेजर। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर ओपन इज कॉल्ड। वो बुक जिसमें सारे अकाउंट ओपन किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जर्नल, ऑप्शन बी कैश बुक, ऑप्शन सी लेजर, ऑप्शन डी सब्सिडी बुक। जिसमें हम अकाउंट्स को ओपन करते हैं, अकाउंट्स हम कहाँ बनाते हैं? लेजर्स में। तो वो बुक जिसमें कि सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लेजर। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द लेजर इज। लेजर बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ऑप्शंस आर टू ascertain द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बी टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सी टू ascertain द डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, एंड डी टू ascertain द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर। देखिए, लेजर बनाने का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है कि जितनी ट्रांजेक्शन हमने की हैं एक नेचर की, उनका नेट रिजल्ट पता करने के लिए। नेट रिजल्ट का मतलब हो गया कि कहाँ से आया, कहाँ गया और कितना बचा, ये सब पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं? लेजर्स बनाते हैं। और लेजर के बाद आगे फिर आपको पता है ट्रायल बैलेंस बनता है, देन फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो उसके बाद की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए लेजर इज ए, ऑप्शन ए प्रिंसिपल बुक, ऑप्शन बी सब्सिडरी बुक, ऑप्शन सी कैश बुक, ऑप्शन डी परचेज बुक। एक लेजर जो है ये प्रिंसिपल बुक है। सब्सिडीज बुक में मैंने पहले भी बताया था, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न से रिटर्न बुक्स आती हैं, तो वो सारी सब्सिडीज बुक में आती हैं। तो लेजर जो है ये एक प्रिंसिपल बुक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एन अकाउंट और आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, इट इज़ नोन एज। जब सारी ट्रांजैक्शन जो किसी एक अकाउंट से रिलेटेड हैं एक प्लेस पे कलेक्ट की जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ए ट्रायल बैलेंस, बी बैलेंस शीट, सी जर्नल, डी लेजर। तो जब सारी ट्रांजैक्शन एक प्लेस पे, सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन एक प्लेस पर इकट्ठी की जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेजर्स। जिसमें सेल्स का में हम सिर्फ सेल्स लिखेंगे, परचेज में परचेज लिखेंगे, एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस की बात करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में की जाती हैं? लेजर्स में की जाती हैं। डी इज़ द राइट आंसर। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? लेजर के बाद, ये जो पहली ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, लेजर के बाद उनके अर्थमेटिकल चेक, एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें कि हम लेजर्स के जितने भी बैलेंसेस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, वो डालते हैं। बैलेंस शीट तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। जर्नल तो हमारी जो है बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, जिसमें हम सबसे पहले, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, वो जो जिसमें सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल कहते हैं। सो लेजर वो होती है जहाँ पर सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रखा जाता है, तो उसको हम लेजर्स बोलते हैं, इसलिए डी इज़ द राइट आंसर। ए लेजर मेंटेन्स, लेजर क्या बनाती है? पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। हाँ जी, ऑल ऑफ द अबव। तो लेजर में हम सारे ही तरह के अकाउंट बनाते हैं, रियल भी बनाते हैं, पर्सनल भी बनाते हैं, नॉमिनल बनाते हैं। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कॉल्ड। सबसे पहले बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहते हैं? जर्नल को। जर्नल से जब हम जो एंट्रीज हैं ट्रांसफ़र करते हैं, जो इसकी नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? आपको सबको पता है, लेजर कहते हैं, यानी पोस्टिंग टू लेजर। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट। ए लेजर इज़ ए बुक ऑफ, ऑप्शंस आर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, सब्सिडी बुक, कैश बुक। ए लेजर इज़ ए बुक ऑफ
कहते हैं इसको बुक ऑफ फाइनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहते हैं? जर्नल को। यानी ओरिजिनली सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो कहाँ होती है? जर्नल में, दैट इज़ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और बुक ऑफ फाइनल एंट्री होती है जहाँ पर हम अकाउंट्स बना के अकाउंट्स के डेबिट और जो क्रेडिट एस्पेक्ट हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ बुक ऑफ फाइनल एंट्री यानी लेजर। चलिए जी, सब्सिडीज बुक आप सबको पता है कि ऐसी बुक्स जो हमारी बिज़नेस की जो बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे सेल्स की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, परचेज़ की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए सीधे हम कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक बनाते हैं ताकि हमें जर्नल या लेजर बनाने की ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ सब्सिडरी बुक फॉर यू। तो कैश बुक आप सबको पता है कि जिसमें हम कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। चलिए जी नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ लेजर्स आर। लेजर्स की क्या एडवांटेजेस हैं? ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन ऑफ परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। बिल्कुल ये लेजर की एडवांटेजेस में आता है कि कितनी परचेज सेल हुई एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो पता चलता है। बी, इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंचर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। हाँ, ये भी हमें पता चलता है कि ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितने एक्सपेंचर किए, कितनी इनकम्स हुई। इंफॉर्मेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, इसके बारे में भी पता चलता है। सो सारी ही एडवांटेजेस हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स एंट्रिंग ऑफ दैट ट्रांजैक्शन इन। पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? उस ट्रांजैक्शन को एंटर करना। ऑप्शन ए, एनी टू अकाउंट्स, किसी भी दो अकाउंट्स में एंटर कर दें। बी, डेबिट साइड ऑफ कंसर्न अकाउंट। सी, क्रेडिट साइड ऑफ कंसर्न अकाउंट। डी, प्रॉपर साइड ऑफ द टू कंसर्न अकाउंट। देखिए, पोस्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, टी फॉर्म में जिसे हम कहते हैं। तो जब भी हम कोई जर्नल से लेजर बनाते हैं या पोस्टिंग करते हैं तो उसमें एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, एक जगह डेबिट और दूसरी जगह क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो दो साइड्स में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, टू कंसर्न अकाउंट में और प्रॉपर साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। उसी को हम कहेंगे पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। 9 का आंसर रहेगा डी। चलिए जी नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शोज। डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट कौन सा? जो किसी नाम से जुड़ी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे, तो उसका डेबिट बैलेंस क्या होगा? देखिए, अगर एक नाम है, मान लो एक राम एक पर्सन है उसका नाम, तो इसके दो बैलेंस हो सकते हैं। एक हो सकता है डेबिट और दूसरा हो सकता है क्रेडिट। अब आप सबको पता है कि डेबिट किस किस के होते हैं? डेबिट बैलेंस फर्दर अगर मैं इसको क्लासीफाई करूं तो डेबिट बैलेंस होते हैं एसेट्स और किसके? एक्सपेंसेस के। और क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं? कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम्स के। यह सबको पता है। तो राम क्योंकि एक पर्सन है तो एक्सपेंस, तो ना तो ये एक्सपेंस है, राइट, ना तो ये कैपिटल है, ना तो ये इनकम है। तो ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात होगी कि तो राम जो है एक पर्सन, वो हमारे लिए या तो एक एसेट होगा, एसेट मतलब या तो हमारे लिए वो डेटर होगा, या हमारे लिए वो लाइबिलिटी होगी, मतलब ये क्या होगा? क्रेडिटर होगा। तो एसेट्स के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, सबको पता है। तो डेबिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट का क्या होगा? एसेट होगा। और एसेट्स में अमाउंट पेएबल या रिसीवेबल, दैट इज अमाउंट रिसीवेबल। ये याद रखो, अमाउंट रिसीवेबल जो है डेबिट बैलेंस है पर्सनल अकाउंट का। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो अमाउंट रिसीवेबल होगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो अमाउंट पेएबल। क्यों? क्योंकि किसी भी नाम से अगर कोई अकाउंट है तो नाम जो है या तो हमारा एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो अगर वो डेबिट बैलेंस है इट मीन्स एसेट है, मतलब अमाउंट रिसीवेबल है। और अगर क्रेडिट बैलेंस होता तब होता है अमाउंट पेएबल। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसका आंसर रहेगा पहले वाले का 10th का बी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब अभी मैंने बता दिया। अब क्रेडिट बैलेंस पर्सनल अकाउंट का कौन सा होगा भाई? प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि पर्सनल अकाउंट की बात हो रही है। प्रॉफिट हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। लॉस भी हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। एसेट हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो यहाँ बात हो रही है पर्सनल अकाउंट की। अब मूव करते हैं डी पे, तो डी इज़ लाइबिलिटी। तो मैंने अभी आपको कहा कि जो पर्सन से रिलेटेड कोई अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस एसेट और क्रेडिट बैलेंस होगी लाइबिलिटी। सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे, डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या होगा? याद रखिए, रियल अकाउंट जो है वो एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट शोज इनकम। नहीं जी, इनकम सबसे पहले तो रियल अकाउंट में नहीं आता। इनकम किस में आती है? नॉमिनल अकाउंट में। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रियल अकाउंट की बात की जा रही है। एक्सपेंडिचर भी नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो ये भी नहीं है। एसेट और लाइबिलिटी, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? मैंने भी बताया, डेबिट बैलेंस। सो डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट इज एसेट। हाँ, अगर लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन वो रियल अकाउंट का नहीं है। वो है पर्सनल अकाउंट का। तो लाइबिलिटी जो है क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन किसका? याद रखना,
पर्सनल अकाउंट का। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अब आप सबको पता है कि नॉमिनल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, इनकम और एक्सपेंस या गेंस। तो डेबिट बैलेंस अगर नॉमिनल अकाउंट का है तो देखिए नॉमिनल अकाउंट जो है उसका जो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ये किसको रिकॉर्ड करता है, एक्सपेंस और लॉसेस को। और क्रेडिट बैलेंस जो है वो किसको रिकॉर्ड करता है, इनकम्स, गेन्स या फिर प्रॉफिट्स को, ठीक है, या फिर प्रॉफिट्स को। अब क्या क्वेश्चन पूछा गया, डेबिट बैलेंस, इसका मतलब एक्सपेंस और लॉसेस की बात हो रही है। तो यहाँ देख लेते हैं एक्सपेंस कौन सा, इनकम, तो क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए आंसर नहीं है। एक्सपेंडिचर, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि प्रॉफिट भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी गलत आंसर है क्वेश्चन के हिसाब से। लाइबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक्सपेंडिचर जो है नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट, गेन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो एक्सपेंडिचर भी, एक्सपेंस से एक्सपेंडिचर एक ही बात है, तो इसका डेबिट बैलेंस है, बी इज़ द राइट आंसर। क्रेडिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, इनकम से या गेन्स का। तो देख लेते हैं, ये रहा इसका आंसर, इनकम, ये इज़ द राइट आंसर। एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है नॉमिनल अकाउंट की बात करें। एसेट्स तो रियल अकाउंट में आते हैं और लाइबिलिटी आपका पर्सनल अकाउंट में आती है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। When total of debit side of an account exceeds than that of its credit side, it is called। जब किसी अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड के मुकाबले बड़ी होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे। सिंपल याद रखो, ये अकाउंट है टी फॉर्म में, ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो बोलेंगे हम डेबिट बैलेंस, ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो तब बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। तो अगर किसी अकाउंट की डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड के मुकाबले बड़ी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, इज द राइट आंसर। डेबिट बैलेंस शोज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेबिट बैलेंस शोज। देखिए डेबिट बैलेंस किसका होता है, मैंने आपको पहले बताया, एसेट्स और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, राइट। और कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया डेबिट बैलेंस शोज, किसका डेबिट बैलेंस शो होता है, प्रॉफिट और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो ये आंसर गलत है। लाइबिलिटीज़ एंड इनकम्स, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट इनकम्स का भी क्रेडिट बैलेंस, ये भी आंसर गलत है, हमें डेबिट बैलेंस की बात करनी है। एसेट्स और एक्सपेंस का, मैंने ये भी बताया कि एसेट्स और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे, क्रेडिट बैलेंस शोज, अभी मैंने बताया कि जो क्रेडिट बैलेंस है वो किस किस का होता है, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और इनकम्स का। तो देख लेते हैं, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, भाई इनका तो डेबिट बैलेंस होता है इसलिए गलत है। लाइबिलिटीज़ एंड इनकम्स, बिल्कुल लाइबिलिटीज़ और इनकम्स का भी मैंने बताया, लाइबिलिटीज़ और इनकम्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, एसेट एंड एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ सेल कैन बी असर्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। हम सेल, इनमें से किस में से हम सेल्स के बारे में, अमाउंट ऑफ सेल्स के बारे में पता चल सकता, हमें पता चलता है कि कितनी सेल हुई है। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, जर्नल से, कैश बुक से, सेल्स अकाउंट से या सेल्स बुक से। तो कितनी सेल हमें हुई है वो हमें पता चलता है सेल्स अकाउंट से, क्योंकि सेल्स अकाउंट जो होता है इसमें क्रेडिट सेल भी आती है और कैश सेल भी हम इसी में रखते हैं। जो सेल बुक होती है इसमें हम सिर्फ क्रेडिट सेल रखते हैं। तो टोटल सेल का जो है वो हमें पता चलेगा सेल्स अकाउंट में, जिसमें कि दोनों तरह की सेल्स आती हैं। सी इज़ द राइट आंसर। हाँ, हालांकि आंसर की जो है उसमें इसका आंसर डी दिया है वो गलत है, इसका आंसर सी रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट डिस्क्लोज। अगर किसी बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, हमारी कैश बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर कैश बुक में हमारे जो बैंक कॉलम है उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसका क्या आंसर रहेगा। हमारे पास चार ऑप्शंस, इनकम, एक्सपेंडिचर, अमाउंट पेएबल बाय द बैंक, अमाउंट पेएबल टू द बैंक। तो रहेगा अमाउंट पेएबल टू द बैंक, यानी क्रेडिट बैलेंस जो हमारी एज पर हमारी कैश बुक अगर क्रेडिट बैलेंस है बैंक अकाउंट का तो उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी हमने बैंक से जो ज़्यादा पैसा लिया हुआ है, जितना हमारा डिपॉजिट था उससे ज़्यादा लिया हुआ है, यानी जो बैंक को हमें वापस करना है, दैट इज़ अमाउंट पेएबल टू द बैंक, या फिर इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। डेबिट बैलेंस हो तो अमाउंट पेएबल बाय द बैंक, जो बैंक हमें पे करेगा, या फिर कैश एट बैंक जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। इनमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड होता है किराया, हमने अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदा या गुड्स खरीदी, उसको लाने का, हमारे फैक्ट्री तक पहुंचाने का, या फिर हमारे गोडाउन तक, या फिर हमारे जो आउटलेट है वहाँ तक पहुंचाने का जो किराया, दैट इज़ कैरेज इनवर्ड। तो क्योंकि ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है।
तो ये इसका आंसर अभी नहीं है। कैरेज आउटवर्ड, ये भी किराया है, मतलब जब आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया फैक्ट्री में तो उसको मार्केट में पहुंचाना है, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। इनवर्ड का हो गया रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक पहुंचाया, आउटवर्ड हो गया फैक्ट्री से जब प्रोडक्ट बन गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में पहुंचाया, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। ये भी एक्सपेंस ही है, तो इसका भी एक्सपेंस के इनवर्ड हो या आउटवर्ड डेबिट बैलेंस होता है। हमें पूछा है क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो रिटर्न इनवर्ड्स का भी डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, और जो परचेज रिटर्न होती हैं उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, इसलिए इसका आंसर रहेगा डी। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, इसमें से कौन है जो हमेशा अपना डेबिट बैलेंस दिखाएगा। ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स कैपिटल को क्योंकि रिड्यूस करती है तो वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में आती हैं। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न का भी कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट्स फ्रॉम द परचेज बुक पोस्टिंग इज डन। देखिए परचेज बुक से अगर हमें पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है तो हम कहाँ करेंगे। जल्दी मान लो मैंने कुछ गुड्स खरीदी, किसी परचेज अकाउंट डेबिट करूँगा टू, मान लो राम से खरीदी। अब परचेज बुक में जब मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, ये मेरी परचेज बुक का पी बुक मतलब परचेज बुक, ठीक है, तो मैं राम को यहाँ लिखूँगा डेबिट साइड में। लेकिन जब परचेज बुक से मैं पोस्टिंग करूँगा तो अब याद रखना जिस बुक से आप पोस्टिंग कर रहे हो अगर वो डेबिट साइड में उसको लिखा गया है, जिस चीज़ को अपने दूसरी बुक में दिखाना है, तो याद रखो दूसरी बुक में हमेशा उल्टी साइड में दिखाओगी, क्रेडिट साइड में। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा था वाइल पोस्टिंग पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द परचेज बुक। अब परचेज बुक में सारी जो ट्रांजैक्शन है डेबिट साइड में रिकॉर्ड होती हैं, तो अगर हमें डेबिट साइड से कोई रिकॉर्डिंग करनी है किसी दूसरी बुक में तो हमेशा उसकी क्रेडिट साइड में होगी, दूसरी बुक में हमेशा उल्टा होगा। अगर क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करनी है तो डेबिट में होगी, डेबिट साइड से पोस्टिंग करनी है तो क्रेडिट में होगी। तो परचेज हमेशा डेबिट में लिखी जाती हैं। अगर डेबिट साइड में हमने कोई ट्रांजैक्शन लिखी है तो उसकी पोस्टिंग हमेशा दूसरे वाले अकाउंट में क्रेडिट साइड में होगी, इसलिए इसका आंसर रहेगा बी ऑन द क्रेडिट साइड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द सेल्स बुक। अब यहाँ पे देखो उल्टा है, सेल्स में हम ट्रांजैक्शन जैसे मान लो मैंने सेल की, राम को मैंने गुड्स बेची तो मेरी जनरेटिव बनेगी राम टू सेल्स। तो सेल्स हमेशा क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। अगर मैं ये सेल्स बुक बना रहा हूँ तो सेल्स बुक में सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, या सेल्स अकाउंट बना रहा हूँ तो सेल्स अकाउंट में सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। अगर मुझे क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करनी है तो कहाँ होगी, मैंने पहले भी बताया डेबिट साइड में। जो जहाँ पर भी हम पोस्टिंग करना चाहते हैं, जो कहीं पे भी किसी के नाम से पोस्टिंग करना चाहते हैं तो उसकी हमेशा डेबिट साइड में होगी। तो वाइल पोस्टिंग पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द सेल्स बुक, अगर सेल्स बुक से हमें पोस्टिंग करनी है तो सेल्स अकाउंट आपको सबको पता है कि वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड से पोस्टिंग करनी है तो उल्टी साइड में होगी, यानी ऑन द डेबिट साइड। सो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वाइल पोस्टिंग पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द परचेज रिटर्न बुक। अब देखिए परचेज मैंने क्या कहा था, अगर हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन अगर हम परचेज रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है क्रेडिट साइड में और मुझे यहाँ से पोस्टिंग करनी है तो कहाँ होगी वो, हमेशा दूसरी बुक में डेबिट साइड में। तो जैसे मैंने कहा कि जिस बुक में लिखा गया, जिस तरफ लिखा गया, अगर पोस्टिंग वहाँ से करनी है तो दूसरे की बुक में हमेशा उल्टा होगा। अगर क्रेडिट साइड में लिखी गई है तो डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिखी गई है तो क्रेडिट साइड में। तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड में आती हैं, यहाँ से पोस्टिंग करनी है तो क्रेडिट से पोस्टिंग करेंगे तो हमेशा डेबिट में होगी। सो डेबिट साइड इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं, ये आ गया ए ऑन द डेबिट साइड। चलिए जी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। वाइल पोस्टिंग इन पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द सेल्स रिटर्न बुक। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स बुक है, जो हमारी सेल बुक है, सेल्स अकाउंट हम कह देते हैं, सेल्स अकाउंट में हम सारी रिकॉर्डिंग जो है कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड में। लेकिन सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में हम सारी रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, डेबिट साइड में। तो अगर मुझे यहाँ से रिकॉर्डिंग करनी है तो अगेन मैंने कहा उल्टा करना है। यहाँ पे हम कहाँ लिख रहे हैं, डेबिट साइड में। तो अगर यहाँ से पोस्टिंग करनी है तो कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में। जिसके भी नाम से मैं पोस्टिंग करनी है तो उसकी क्रेडिट साइड में होगी। तो बी इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑलवेज शोज ए डेबिट बैलेंस। किसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। परचेज रिटर्न अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, अगेन क्रेडिट, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और रिटर्न का हमेशा उल्टा होगा, क्रेडिट बैलेंस।
सो नन ऑफ द अबव, इसमें से किसी का भी डेबिट बैलेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोस्टिंग ऑफ अकाउंट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज मेड। अगर हमें कैश बुक की डेबिट साइड से रिकॉर्डिंग करनी है तो उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? मैंने अभी बताया कि डेबिट साइड से अगर हमें करनी है तो कहाँ होगी? उल्टी, यानी क्रेडिट साइड में। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द टोटल ऑफ परचेज बुक विल बी पोस्टेड टू। जो परचेज बुक होती है जिसमें कि हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, वो क्रेडिट परचेज को हम कहाँ, उसकी पोस्टिंग कहाँ पर करते हैं? देखिए, परचेज बुक है तो इतना तो पता है कि उसकी पोस्टिंग परचेज रिटर्न बुक में नहीं होगी, इसलिए सी और डी तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब बचे डेबिट साइड ऑफ परचेज बुक, क्रेडिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। देखिए, जो परचेज बुक है जिसमें कि हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं, इसकी जो पोस्टिंग है वो हमेशा कहाँ होगी? डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। याद रखना, जो परचेज अकाउंट होता है, इसमें क्रेडिट परचेज और कैश में परचेज दोनों रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन जो परचेज बुक होती है इसमें सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती हैं। तो परचेज अकाउंट जो होता है इसमें कैश और क्रेडिट परचेज दोनों रिकॉर्ड होती हैं। और कहाँ होती हैं? डेबिट साइड में, क्योंकि आपको पता है कि परचेज हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग हमेशा डेबिट साइड होती है। एज अ रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सो डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। द टोटल ऑफ सेल बुक विल बी पोस्टेड टू। अब सेल बुक वो होती है जिसमें हम क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका जो टोटल है हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड्स ऑफ सेल्स अकाउंट। क्रेडिट साइड क्यों? क्योंकि सेल्स आप सबको पता है क्रेडिट होती है, क्योंकि इनकम है, और इनकम आपको रूल भी पता होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो गेन्स को हम या इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स हमारी इनकम है, तो इसकी क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी और सेल्स अकाउंट में होगी, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? सेल्स अकाउंट कैश प्लस क्रेडिट सेल दोनों ही रिकॉर्ड करता है, तो इसलिए क्रेडिट साइड्स ऑफ सेल्स अकाउंट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसीव 4900 फ्रॉम गरिमा इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5000, पोस्टिंग ऑफ 100 विल बी मेड टू। देखिए, गरिमा से हमें 1400 मिला, फुल सेटलमेंट 5000 की थी, यानी हमें गरिमा से 5000 मिलना था, लेकिन हमने 4900 लिया और 100 रुपये उसको हमने डिस्काउंट कर दिया। तो अगर मैं इसकी जनरेटी बनाऊँ तो क्या बनेगी? हमारी जनरेटी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करूंगा, क्योंकि मैंने उसको डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट में रखा जाता है, टू गरिमा। ठीक है, तो पोस्टिंग ऑफ 100 विल बी मेड टू, हमने जो 100 की पोस्टिंग की वो कहाँ करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर्स, डेबिट साइड ऑफ गरिमा अकाउंट नहीं, क्योंकि हमें डिस्काउंट का पूछा जा रहा है। क्रेडिट साइड ऑफ गरिमा अकाउंट, ये तो दोनों नहीं आएंगे। डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट, तो मैंने अभी बताया डेबिट साइड डिस्काउंट अकाउंट की क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो एक एक्सपेंस है और रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। चलिए नेक्स्ट, रिसीव्ड 7500 फ्रॉम रितिका इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8000। सबसे पहले हमें रितिका से 8000 रुपया मिलना था, लेकिन 7500 रुपीज़ में हमने फुल सेटलमेंट कर दी, मतलब हमने 500 रुपये उसको डिस्काउंट कर दिया। पोस्टिंग विल बी मेड इन रितिकाज अकाउंट। रितिका के अकाउंट में हम कितने की पोस्टिंग करेंगे? 7500 ऑन डेबिट, 7500 ऑन क्रेडिट, 8000 ऑन डेबिट, 8000 ऑन क्रेडिट। सबसे पहले इसकी एक जनरल एंट्री बना के देखते हैं। अगर मुझे 7500 रितिका से मिला तो कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर लूँगा कितने के साथ? जस्ट ए सेकेंड, कैश अकाउंट को डेबिट कर लूँगा मैं 7500 के साथ, ठीक है। और मैंने उसको डिस्काउंट भी कर दिया, तो डिस्काउंट मैंने कितना कर दिया? 500। ये भी मैं क्या कर लूँगा? डेबिट कर लूँगा, ये दोनों डेबिट। और क्रेडिट किसको करूँगा? रितिका को। तो रितिका को, मतलब रितिका के सामने मैंने लिखना 8000, कि इससे 8000 लेना था, लेकिन लिया कितना? 7500, 500 रुपये मैंने इसको डिस्काउंट कर दिया। अब पोस्टिंग विल बी मेड इन रितिकाज अकाउंट। रितिका के अकाउंट में हम पोस्टिंग कितनी करेंगे? ये देखिए 8000 की पोस्टिंग, और कहाँ पर? 2 मतलब क्रेडिट साइड में। सो 7500 ऑन क्रेडिट साइड इज सॉरी 8000 ऑन द क्रेडिट साइड इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर रहेगा डी। चलिए जी, नेक्स्ट इज पे टू विशाखा 14,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 15,000। हमने विशाखा को 14,000 दिया, जबकि फुल सेटलमेंट 15,000 की थी। आसान शब्दों में मैंने विशाखा को 15,000 रुपया देना था, लेकिन 14,000 दिया, 1,000 डिस्काउंट मुझे मिल गया। तो पोस्टिंग ऑफ 1000 विल बी मेड टू। अब 1,000 की पोस्टिंग कहाँ करेंगे? सबसे पहले मैंने विशाखा को पैसे दिए। जनरल अगर हम इसकी बनाएं तो विशाखा को कर देंगे हम डेबिट, और मैंने कर देना है कैश को क्रेडिट, क्योंकि कैश मैंने उसको दिया तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और डिस्काउंट को भी मैं कर दूंगा
क्रेडिट। अब विशाखा को मैंने देने थे 15,000, कैश के सामने जितनी पेमेंट की 14,000 की वो, और डिस्काउंट के सामने जितना मुझे डिस्काउंट मिला वो। अब डिस्काउंट को मैंने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मेरे लिए ये एक इनकम है, 1,000 रुपये मुझे उसे कम देना पड़ा, मेरे लिए एक इनकम हो गई। तो रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसलिए डिस्काउंट को मैं यहाँ क्रेडिट करूँगा। तो बात की जा रही थी 1,000 रुपये डिस्काउंट की, तो विशाखा को तो अब छोड़ दो क्योंकि डिस्काउंट की बात की जा रही है, ये दोनों छोड़ देंगे COD। डेबिट साइड ऑफ डिस्काउंट या क्रेडिट साइड, तो क्योंकि ये मेरी इनकम थी कि 1,000 रुपये मुझे कम देना पड़ा, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए आंसर रहेगा क्रेडिट साइड ऑफ डिस्काउंट अकाउंट। पेड टू जिज्ञासा 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,000, पोस्टिंग विल बी मेड टू जिज्ञासा's अकाउंट। अब हमें बताना है कि जिज्ञासा के अकाउंट में हम कितने की पोस्टिंग करेंगे, तो ये आंसर आपका रहेगा, इसका आंसर आप खुद दोगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट यूज, इट विल बी पोस्टेड टू। अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की, तो इसको हम कहाँ पे, इसकी पोस्टिंग कहाँ पर करेंगे? क्रेडिट ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट, देखिए ड्राइंग्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट हमेशा क्या होती हैं? डेबिट होती हैं ड्राइंग्स। डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट को डेबिट कब करते हैं? जब हम गुड्स खरीदें, और जब गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करें तब जो परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, इसलिए आंसर रहेगा क्रेडिट ऑफ परचेज अकाउंट। 34 का आंसर रहेगा C। चलिए जी नेक्स्ट, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न कॉलम ऑफ परचेज रिटर्न बुक विल बी पोस्टेड टू। जो परचेज रिटर्न कॉलम ऑफ परचेज रिटर्न बुक है, जिसमें कि हम रिटर्न्स परचेज रिटर्न डालते हैं, उसको हम कहाँ जो है उसकी पोस्टिंग करेंगे? डेबिट ऑफ, देखिए अगर परचेज रिटर्न बुक में इसको ट्रांसफर करना है तो परचेज अकाउंट में नहीं होगा, परचेज रिटर्न बुक में ही होगा, इसलिए पहली दो ऑप्शन तो सीधी सीधी कैंसिल हैं, क्योंकि हम परचेज रिटर्न की बात करें ना कि परचेज की। अब ऑप्शन है कि डेबिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट, या फिर ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। देखिए डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में परचेज हमेशा कहाँ लिखी जाती है? परचेज हमेशा लिखी जाती है कहाँ पर? डेबिट साइड में। तो परचेज रिटर्न कहाँ लिखी जाएगी? उल्टा, कहाँ? परचेज रिटर्न लिखी जाएगी क्रेडिट साइड में, इसलिए हमारा आंसर भी क्या रहेगा? डी, क्रेडिट साइड ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। दोस्तों ये थे आज के, इसके बाद कुछ और बचे हैं अभी MCQs, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।